हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम आप लोगों के लिए लाते हैं लीगल जॉब नोटिफिकेशन, जो कि आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन को लेकर आपके सामने आए हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जो नोटिफिकेशन है आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी नोटिस आपके पास जो है जाने वाला है। तो जो कि हम लेकर आते हैं सेंट्रल बेस स्टेट बेस की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन, जिसमें खासकर हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहता है वो लीगल वालों के लिए होता है। और दूसरी बात, इन वैकेंसीज में सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होती है और परमानेंट भी जॉब भी होती है। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज है आपका डिप्यूटी कंसल्टेंट की, और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 9 है। और यहाँ पर आपका ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, बट यहाँ पर सैलरी पैकेज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और 9 वैकेंसी भी देखिए, आप लोग जानते हैं कि लॉ फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती, बट 9 वैकेंसी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। और ये लिंक दिया हुआ है, फॉर्म कब तक फिल कर सकते हैं आप। 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और 30 मई तक भरे जाएंगे 5 बजे तक शाम। तो आप लोग समय रहते फॉर्म फिल कर दें, कभी भी ये ना देखें कि अभी तो समय, क्योंकि कभी कभी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि हम फॉर्म अपना फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन 2 है, एक तो इसेंशियल है, डिजायरेबल है। देखिए, इसेंशियल होगी तो सभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है कि अगर आपके पास डिजायरेबल भी है और आप इन डॉक्यूमेंट्स को अगर लगा रहे हो, सर्टिफिकेट्स को अगर लगाते हो, तो फिर आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। मानो एक बच्चे के पास एलएलबी की डिग्री अनुभव है, उसने वो लगा दिया, एक बच्चे के पास एलएलएम भी था, उसने वो लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि प्रीफरेंस उसी को जो है यहाँ पर दी जाने वाली है, खासकर उनमें जिनमें डिजायरेबल दी हुई है। तो यहाँ पर इसेंशियल क्या है कि भाई देखिए, ए पर्सन एनरोल एज एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961, यानी कि आप अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, और 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए 1 मई तक कंप्लीट, क्योंकि 1 मई से इसमें फॉर्म फिल होने शुरू हो रहे हैं। तो आपके पास कितना समय है, 1 मई तक आपका जो है 3 साल का अनुभव कंप्लीट हो जाए। दूसरा, डिजायरेबल में आपके पास डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एलएलएम जो कि आर्बिट्रेशन लॉ से, कमर्शियल लॉ से, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से, रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स हो, आपके पास राइटिंग एबिलिटी हो, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो आप और भी अच्छा मौका, यानी कि आपके सिलेक्ट होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहेंगे। एज कितनी है, तो 35 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए, वो भी 1 मई को उन्होंने डिसाइड किया है, 1 मई तक। ठीक है, दूसरा, रिमर्नेशन बहुत बेहतरीन है भाई, 1 लाख पर मंथ। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी आपका रहने वाला है तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, जो बहुत अच्छा है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 9 है। ये कुछ टर्म ऑफ नेचर इंगेजमेंट है, यानी कि शुरुआत में जो एक शॉर्ट टर्म काम है आपको करने के लिए मिलेगा ओनली 6 मंथ का, क्योंकि इसमें देखा जाता है मोस्टली कि इंसान का जो कैंडिडेट है उसका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहता है, अच्छा रहता है, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। मोस्टली जो मिनिमम दिया जाता है वो होता नहीं है, मतलब वो जो मैक्सिमम देते हैं वहीं तक उनको रखा जाता है। तो मैक्सिमम इसमें 3 साल का सैलरी पैकेज आप लोग जानते हो 1 लाख पर मंथ। डिप्यूटी काउंसिल में भी पैरामेच्योरली डिस्चार्ज विदाउट एनी नोटिस इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि समय से पहले अगर आपको समय से पहले अगर आपको यहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है तो फिर आपको नोटिस दिया जाएगा, बिना नोटिस के आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाने वाला है। ये बात भी आप यहाँ पे याद रखिए। सेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एप्लीकेशन, और तो एप्लीकेशन शैल बी रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द लिंक, यानी कि जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में आप फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, ऑनलाइन ये सारी चीज़ें जो है आपकी एक्सेप्ट की जाएंगी। और ये आपका जो डेट है 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 30 मई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे 5 बजे तक। और सब सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंडीशंस एज प्रेस्क्राइब अंडर हिज दिस एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन द क्यूरिकुलम विशेट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो सिलेक्शन आपका होना है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चा इन्होंने जो क्वालिफिकेशन दी हुई है उसको फुलफिल करता हो, ठीक है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही जो है उसका इंटरव्यू होता है। तो शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड, इनके इंटरव्यू कब होगा ये आपको DISC की वेबसाइट पर पता चल जाएगा, दी हुई है। और डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी करंटली एम्प्लॉयड, यानी कि अगर आप इसके DISC के अलावा और कहीं पर जो है काम कर रहे हैं, तो या फिर आप जो है कोई क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो फिर आपका, या फिर कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी फेसिंग एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बिफोर द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, के समक्ष आपने किसी प्रकार की अनुशासन को लेकर के कोई प्रोसीडिंग जो है फेस नहीं की हो, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, सारी चीज़ें दी हुई हैं। बट आई थिंक जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस
जॉब इस फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि बाकी जो ये सारी चीज़ें ये आपकी बाद की दी हुई हैं और ये आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि भाई जब हम जो भी कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका पैसा हमें नहीं मिलता, ये सब हम लोग अपनी जेब से ही खर्च करते थे। लेकिन फिर भी ये लोग लिख देते हैं इस लाइन को हमें क्लियर कराने के लिए, कभी हम इस बहकावे में रहें कि भाई हमको ये लोग पैसे देंगे कि नोट टीएडीए विल बी पेएबल टू द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, ये बच्चा जब एक स्टेज पर पहुंच जाता है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, स्टडी करता है, तो समझ जाता है कि भाई अपनी जेब से पैसे लगाने कोई आपको सामने वाला नहीं देने वाला है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये जो रूल रेगुलेशन है ये सब आपके सिलेक्शन के बाद के हैं। तो 1 लाख इसमें आपका पर मंथ सैलरी है, जो आपका अधिकतम इसमें टाइम पीरियड 3 साल का है। तो इसमें आप फॉर्म फिल कर दें समय रहते हुए, नो वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, बस 3 साल का अनुभव मांगा है। तो जिनके पास 3 साल का अनुभव है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट जो है आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करें। थैंक यू।